आइए आपका सभी का स्वागत है एक क्लासेस में। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो अपनी जो क्लासेस चल रही थी उसी के आगे आज मैं फिर पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे मैं आप लोगों की पूरी पढ़ाई एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ दोनों की सुचारू रूप से सही ढंग से चला सकूँ। अगर आप लोग सही से जुड़ते हैं तो मैं एडवांस मैथ यहाँ तक आपके सीजीएल मेंस प्री जितनी भी अर्थमेटिक और एडवांस मैथ होगी पूरी की पूरी मैथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों से यही कहते एक बार कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद उस पर जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके आप कमेंट्स भी दें, जिससे मुझे ये लगे कि कोई बच्चा कितना पढ़ पा रहा है और क्या क्या मेरी बात उस पर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइएगा, जैसे कि मैंने कल आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि फैक्टोरियल 240 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने जैसे प्रोसेस आप लोगों को बताया कि इसमें क्या करो, आप यहाँ पे 240 लिख देते हैं, इसमें हम 5 का भाग देते हैं। तो 5 का भाग देखने में कितनी बार जा रहा है, देखो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, कितनी बार गया 48 बार। तो 48 आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ फिर इसमें 5 का भाग दो, 9 पला 45, तो कितनी बार गया 9 बार। तो 9 आप यहाँ पे जितना शेष बचता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब फिर इसमें 5 का भाग दें, 5 एकान 5, 4 शेष बच गया, कोई मतलब नहीं। अब आपको यहाँ पे ये हो, इसके आप जोड़ दीजिएगा बेटा 48 प्लस 9 प्लस 1। इसमें से जो आपकी शून्यों की संख्या कितनी होगी, देखो 9 1 10, 10 8 48, 10 58। इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी 58 होगी। किसी भी बच्चे ने कमेंट्स नहीं दिया है और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ऐसा आपके पास कलेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, किसी भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है आप उसके आधार पर उन क्वेश्चनों को लगा लेते हैं। तो आप एग्जाम पर जब भी बैठेंगे, एग्जाम में जब भी क्वेश्चनों का आप सामना कर रहे होंगे तो उन क्वेश्चनों को आप आसानी से किया जा सकता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे कि लगातार संख्याओं का योगफल निकालना हो, लगातार संख्याओं का योगफल निकाल संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए आपको क्या n/n+1/2 इसमें आपको फार्मूले पे रखना है। अब जब इसके आप फार्मूले पे रखते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ जो कि आपकी यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया, उसका आप देखिए। उन्होंने ये पूछा बेटा 1 + 2 + 3 ऐसे कर करके 20 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये फार्मूला दिख रहा है, देखिएगा n/n+1/2। यहाँ पे n बराबर कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, जहां तक हमें लिखना होता है। तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे 20 इंटू 20 + 1/2। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 1 21/2। यहाँ से हम इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना हो गया जाकर के 210। 1 से 20 तक की संख्याओं को लिखा जाए और उनको जोड़ा जाए तो उनका योगफल कितना मिलता है 210। आपका ये आंसर हो गया। आगे जैसे आपसे पूछा जाता है और पूछा भी गया एग्जाम में। कैसे पूछा जाएगा कि लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल
तब आप कैसे करेंगे बेटा, n ऑफ n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। इस फार्मूले से हम इसको करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने छोटा सा सवाल लेता हूं और उसको आप लोग गौर से देखें और नोट भी अपनी पेज कॉपी में नोट कर दीजिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक बेटा 10 तक स्क्वायर। अगर यहाँ तक 10 तक स्क्वायर हो गया है तो हम क्या करेंगे, n बराबर कितना लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप 10 लिख लीजिएगा। 10, देखो 10 1 प्लस करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 10 टू जा यानी 10 टू जा 20 और 1 21 हो गया, अपान में 6। यहाँ से आप काट लीजिएगा, 3 7 जा 3 2 जा, यहाँ से ये कितना आ गया 5, मल्टीप्लाई कर ले 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 55 मल्टीप्लाई 5 7 35 35 3 38। तो हमारा ये आंसर कितना निकल के आ गया 385। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया एग्जाम में, देखिएगा एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, कैसे पूछा गया उसकी बात देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा गया कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे करके 10 तक का योगफल कितना होगा, का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। देख रहे हैं हमने अभी ये क्वेश्चन क्या लगाया, 1 से लेकर के 10 तक अगर स्क्वायर निकाला तो कितना निकल के आया था 385। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, एग्जामिनर एक्सपर्ट होता है और बच्चे को फंसाने की कोशिश करता है। तो आप लोग अगर ये चीजें सीख के जाएंगे तो उसके जाल में नहीं फंसेंगे। तो आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या आता है, देखो 1 और 2 छोड़ दिया गया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आता है 1 आता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 4 आता है। तो 2 और 1 और 4 अगर यहाँ पे हो गया तो कितना हो गया 5। देखिए 5 हमें इसमें घटा दें, 5 अगर इसमें हम घटा दें तो 380 380, ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाता है। इस टाइप से आपसे पूछा गया सवाल, तो यहाँ पे क्या आ गया 380 का ये आपके पास आंसर निकल गया। अब ये तक हो गया हमारा लगातार संख्याओं का योगफल निकालना होता है n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2, वर्गों का योगफल निकालना होता है n ऑफ n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारे चीज। अब हम अगर इसी में बात करते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो, हो गया नोट। अब मैं इसको रब करता हूं, आगे आप लोग देखिएगा। लगातार संख्याओं का घनों का, लगातार संख्याओं के घनों का योगफल, लगातार संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना हो, इसके लिए फार्मूला होता है n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताता हूं। ये एग्जाम्पल जो आपका है, यहाँ पे जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अब डॉटेड डॉटेड आपने यहाँ पे लिख दिया कि 10 का क्यूब। अब अगर ऐसी संख्याओं का योगफल निकालना है तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा हमें कहाँ तक चलना है बेटा, n तक चलना। n हमारे पास वैल्यू कितनी है 10, तो हम क्या करेंगे n के स्थान पर 10 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आइएगा 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर ये इसका होल स्क्वायर हो गया तो यहाँ से इसका काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 11 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया जाके 55।
जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि किसी का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे वंस प्लेस पे जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 के आगे चलेंगे तो क्या मिलता है 6, 6 5 जा कितना हो जाता है 30। तो आपका ये सवाल ऐसे निकल जाएगा। एग्जामिनर ने आपसे सवाल कैसे पूछा उसको देख लेते हैं। उसने आपसे ये पूछा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके डॉटेड 320। इसलिए उसने गिवन बाय दे रखा, ये इसने दे रखा। ये एग्जामिनर एक्सपर्ट है और ये हमें फंसाना चाहता है। अब हो तो, अगर हो तो अब उसने ऐसे पूछ दिया कि 11 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, क्यूब 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 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब, ऐसे करके कहाँ तक पूछ दिया 20 तक क्यूब। तो आपको ये निकालना है और ये इसको आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछेंगे। आगे चलते हैं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद बताइएगा। नोट हो गया? अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि कुछ सवाल आपके पास मिलते हैं कि उनका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे मैं संख्याओं को दे देता हूँ 21, 23, 25 या ऐसे करके आपने कह दिया बेटा 71, ऐसे आप देंगे। अगर इनका योगफल पूछा गया, एग्जाम में इनका भी योगफल पूछा गया, तो हम कैसे निकालेंगे? ये हमें ये देखना होता है कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं। अगर इनका डिफरेंस सेम है तो हम आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। क्या करना है देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कितना लिखा 21, 21 के बाद कितना हो गया 23, 23 के बाद कितना हो गया 25। तो हमने देखा कि 2 2 का सभी में लगातार डिफरेंस चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्या लिखेंगे, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर अपान में 2। शायद उम्मीद है कि इतना सभी आप लोग कर लेंगे। जबकि डिफरेंस हो कितने का भी डिफरेंस हो, सेम हो 15 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, जितने का भी डिफरेंस हो आप लोगों को ऐसे ही कर देना कि यहाँ पे क्या फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इतना कर लेंगे। चलो आगे देखिए, आगे थोड़ा एक प्रोसेस और रह जाता है जो कि आपको यहाँ से करना होता है। इसमें जब भी डिफरेंस सेम होता है तो करते क्या है कि इनमें से आपस में पहला नंबर और सेकेंड नंबर को घटा दिया जाता है कि आप इसमें घटा दीजिए बेटा, घटा दिए। अब घटाने पर हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 50। जितने जितने का डिफरेंस हो उसका आप लोग यहाँ पे दे देंगे भाग। तो बेटा हमें कितना मिल जाएगा 25, कितना मिल जाएगा 25। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? चल आगे। जब भी हमारे पास 20 प्राप्त आ गए और ये 1 ऐड कर दिया जाता है, यानी कि अगर 21 से लेकर के 71 तक की गिनती लिखते हैं तो उसमें कुल पद कितने लिखते हैं, तो 26 पद लिखते हैं। तो इनटू यहाँ पे कितना कर देंगे 26 कर देंगे। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये यहाँ पर हो गया, आप करिए। इसके बाद में अब इसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर जितना आंसर आएगा उसका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ से करिएगा तो बेटा कितना हो गया कि 98। देखो 1 1 कितना हो गया 2, 7 और 2 9 अपान 2 इंटू, यहाँ से इसको काट लो तो कितना हो गया 4 8, 6 दूनी 12 गुणा 36। यहाँ से गुणा कर लेते हैं। 36 के लिए 6, 6 चौको 24, 3 27, 6 दूनी 12 के लिए 2, 4 दूनी 8, 1 9। चलो लिखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11। कितना आ गया हमारे पास निकल के 1196। अगर हम इन संख्याओं को लिख करके
ऐड करेंगे तो उनका योगफल हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, 1196। और अगर कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो तो आप लोग वहाँ पे सुधार के अपने धैर्य तो अपने हिसाब से सही से कर लीजिएगा। अगर किसी भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आगे चलते हैं। मैं दूसरा सवाल लेकर बताता हूँ। मान लो कि ये तो लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिएगा। आगे एक दूसरा सवाल देखिए। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 48 और यहाँ पे 48 के बाद दे देंगे 54, फिर इसके बाद में 60, ऐसे करके यहाँ मैंने कहाँ तक दे दिए 120 तक दे। हमने देखा कि इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 6 ऐड कर रहे हैं। वही प्रोसेस आपको, सेम प्रोसेस जो अभी एक पिछला सवाल बताया है उसी प्रोसेस से आपको ये सवाल लगाना है। देखिएगा, जैसे पहला नंबर यहाँ पे लिखिएगा, ये हो गया, लास्ट नंबर लिखेंगे, ये हो गया 120, अपान में क्या हो गया 2। अब हम कुल डिजिट निकालें, हमने कितने अंक लिखे तो मैंने क्या बताया, पहला डिजिट लास्ट वाले डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो बेटा, यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 7 बच गया। अब देखिए जितने जितने का डिफरेंस हो रहा है उसको यहाँ से भाग दे दिया जाता है, कितना आने भाग देने पर 12। अब मैंने क्या बोला कि एक सभी में ऐड किया जाता है, ये आपको अटेंड करना ही है, 1 ऐड आपको करना ही है। तो 1 यहाँ से आपने ऐड किया तो कितना हो गया जाकर बेटा 30। बोलो इतनी बात आ गई समझ में, आगे चलिएगा। इसको इसमें ऐड कर दो, चलो देखो यहां से 8 और 0 कितना हो गया 8, 2 और 4 कितना हो गया 6, यहां से 1 अपान में 2 इंटू 30, इसको यहां से डिवाइड कर ले तो कितना हो गया 84 मल्टीप्लाई 2। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई करें 13 चौको 52 ये हो गया, और 13 का गुणा 8 से कर लीजिएगा, चलो 8 का 24 के 4 104 हो गया, और 5 यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया जाकर 109। ये आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आए, नोट करिएगा। हो गया, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक बार सवाल आपको देता हूं, आप लोग कमेंट्स करके उसका आंसर बताना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 18 और ऐसे सो डाटे 60 का योगफल कितना होगा, का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। ठीक, आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऑप्शन देना, आंसर देना। अब आगे आते हैं, विभाजकों की संख्या नए पैटर्न के सवाल अभी लेखपाल में पूछेगा, उन प्रकार के सवालों को आप कैसे फेस करेंगे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मैं एक छोटी ट्रिक के आधार पर इन सवालों को बताने की कोशिश करूंगा। एक तो सवाल तो ऐसे बताएंगे जो सीधा सीधा एग्जाम में आपके फंसते हैं। जैसे हम आपसे कह दें विभाजकों की संख्या या अपवर्तकों की संख्या, विभाजकों की संख्या या अपवर्तकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक छोटी सी डिजिट लेकर बात कर रहे हैं 48। इसमें विभाजक का मतलब क्या होता है, अपवर्त क्या मतलब होता है कि इसमें जो 48 से किस किस संख्या से भाग जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बेटा किससे भाग जा रहा है, 1 से जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, फिर 4 से जा रहा है, फिर 6 से जा रहा है, फिर 8 से जा रहा है। इसके बाद में आगे लिखेंगे किससे जाएगा, 12 से जाएगा, फिर इसके बाद में 16 से जाएगा, इसके बाद में 24 से जाएगा, इसके बाद में 48 से जाएगा। तो और देखिए कोई छूट रहा हो तो, हाँ ये इसके अपवर्त हो गए। अब हम इन अपवर्तों को कैसे निकालेंगे उसको देखिए। सबसे पहले हमने
ये विभाजक या अपवर्तन को बोला जाता है, विभाजक या अपवर्तन बोला जाता है। तो अब इनके सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। 8 6 48 होता है, ये लिख लिए। अब यहाँ पे इसको अगर फैक्टर करें 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 लिख दें, इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से क्या लिख जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3, बोलो लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा, लिख जाएगा। अब हमें देखते हैं कि विभाजक अगर निकालना हो, सपोज दैट कि हम ये ना करें, ये क्योंकि बड़े सवाल होंगे तो ये नहीं कर सकते, तो हमें कुछ नहीं करना। ये जो इसकी पावर्स आए उसमें 1 ऐड कर दीजिए, इसकी पावर भी 1 होगी और इसकी पावर भी 1 होगी। अब इसमें से 1 ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना हो गया जाकर बेटा 5, और यहाँ से कितना हो गया जाकर 2, तो 5 पूजा कितना हो गया 10। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके विभाजकों की संख्या हम कैसे आ गई, कितने आ गई बेटा 10। ये इसके विभाजक हो गए, ये इसकी क्या हो गए विभाजक हो गए, विभाजकों की संख्या हो गई, ठीक, ये इसके विभाजकों की संख्या होगी। अब इसमें आपसे एक सवाल ये भी पूछता है कि इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अभाज्य गुणनखंडों देखो, जैसे अभी आपने क्या किया, इनके फैक्टर क्या किए बेटा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3। चलो इसे आप जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे देखो इसकी पावर 1 होती, इसको आपको भूल जाना है और इन पावरों को ऐड कर देना, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 5। जैसे आप लोग यहाँ से देख भी सकते हो कितनी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 5, ये आपका सवाल हो गया, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करिएगा 72 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी, विभाजकों की संख्या कितनी होगी, विभाजकों की संख्या कितनी होगी, इसको आपको कमेंट करना। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आपको इस पर आंसर में कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स देना। और देखिए जॉब आपको एक दिन में नहीं, अगर आप मेहनत ईमानदारी से मेहनत करते हो तो एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करता है तो उसको सफलता जरूर मिलती है। इसी बात पे आप इस क्लास को वाइंड अप करते हैं और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से ईमानदारी के साथ रेगुलरिटी रूप से चलाते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, जिससे आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो मैं और लंबी क्लासें ऑनलाइन सीधे आप लोगों को लंबी क्लासें एक अर्थमेटिक्स और आप लोगों को एडवांस मैथ का सारा इंडिया के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में कैसा क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन आया, सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आप लोग खुद आराम से कर सकें। इसीलिए बात में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।